Welcome to SG Learning Hub. This video is exercise 1.4 of Real Numbers Chapter 1. Question number 1 is without performing long division. हमने ये बताना है कि रेशियो नंबर की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको शो करना है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो सबसे पहले हम इसके जो डिनोमिनेटर है उसको ये देखेंगे कि वो प्राइम फैक्टर्स है या नहीं 2 5 की पावर्स का, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स. अगर तो ये पावर 2 और 5 की पावर्स का फैक्टर्स हैं इसमें ओनली 2 एंड 5, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. अदरवाइज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा. अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर के यहाँ पे फैक्टर्स बनाए, वो 5 की पावर 5 आया. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म बन रही है, क्योंकि यहाँ पे m 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 इज़ 1 और 5 की पावर n जो है यहाँ पे 5 हो जाएगा. तो इसलिए इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी. और पार्ट 2 17/8 के हमने प्राइम फैक्टर्स लिए यहाँ पे 2 की पावर 3. तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो कौन सी फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n. m यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और n यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि 5 की पावर 0 इज़ 1. तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको. तो हियर m एंड n आर होल नंबर्स और 70/8 की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 और इसके हमने 455 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, वो हैं 5 7 13. तो 5 7 13 है तो 5 की पावर m n जो है वो 1 हो जाएगा और 2 की पावर m 0 हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर बट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ रहा है 7 और 13, तो एक्स्ट्रा नहीं आने चाहिए ना, 2 और 5 ही ओनली इसके ही फैक्टर्स आने चाहिए. तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और क्वेश्चन नंबर पार्ट 4. अब यहाँ पे 15/1600 है. अब यहाँ पे इसको हम पहले सिंप्लीफाइड कर लेंगे थोड़ा काट के. तो ये 5 पे कट जाएगा, 5 6 15, 320 पे कट गया और 320 के डिनोमिनेटर के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, वो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 आया और m की पावर यहाँ पे 6 और n की पावर यहाँ पे 1 आया. तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई. और क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 29/7 के 3 फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे. तो 2 और 5 का कोई भी फैक्टर नहीं आया, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट है. 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2. अब यहाँ पे 2 की पावर m 5 की पावर n, m यहाँ पे 3 आ रहा है और n यहाँ पे 2 आ रहा है. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. और क्वेश्चन नंबर 7 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7, तो 7 की पावर 5. अब ये जो 7 की पावर 5 है, या तो ये यहाँ से कट जाए, किसी से ख़त्म हो जाए यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर से, तो ये टर्मिनेटिंग होता. बट यहाँ पे अगर 7 एक्स्ट्रा आ रहा है तो यहाँ पे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, वेयर m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 7. क्वेश्चन नंबर 8 6/15 है. 3 पे कट हो गया, 3 2 का 6, 3 5 का 15 और m की पावर यहाँ पे 0 हो गई, क्योंकि 2 की पावर m 2 की पावर 0 इज़ 1 और n यहाँ पे हो जाएगा 1, 5 की पावर 1 है. तो इस तरह ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और 9th पार्ट है इसका 35/50. अब यहाँ पे ये 5 पे कट जाएगा, 7 5 का 35, 10 5 का 50. तो यहाँ पे 10 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे 2 इंटू 5. तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 आ रहा है यहाँ पे. तो m की पावर 1 एंड m जो है वो वैल्यू 1 और n की वैल्यू भी 1 आ जाएगी. तो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और पार्ट 10 है यहाँ पे 77/210 है. ये 11 पे यहाँ 7 पे कट जाएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ पे 7 पे कट के 30 आ जाएगा. तो 30 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले 2 3 5, 2 की पावर m 5 की पावर n यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड m और n 1 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया. अब जिनकी क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी, अब आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाना है कि वो कितना आता है. हमने डिवीज़न किए बिना. अब यहाँ पे अब जैसे हमने प्राइम फैक्टर्स
डिनोमिनेटर के निकालेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के, वैसे 13/5 की पावर 5 आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जो डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम नीचे जो है वो ज़ीरोज़ की फॉर्म में, मतलब 10 की पावर लेके आएंगे ताकि ज़ीरोज़ आ जाएं और ऊपर जाके हम डेसिमल लगा दें। तो यहाँ पे जितना 5 की पावर आएगा उतने ही हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे 10 की पावर 5 बन जाए, और ऊपर जो है वो 2 की पावर 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे भी। तो ये अगर आपका अब जैसे 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 है तो 5 और 2 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और 5 जो है वो पावर है वो सेम रहती है, 5 जो है वो सेम रहती है और ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो 10 की पावर यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे 2 की पावर 5 32, 32 इंटू 13 416, 10 की पावर 5 है तो यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे जितनी 5 ज़ीरोज़ आ रही हैं तो ऊपर भी हम 5 ज़ीरोज़ यहाँ से राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे, इधर से राइट साइड से कैलकुलेट करने के बाद 5 ज़ीरोज़ के बाद डेसिमल लगाएंगे यहाँ, बट यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आप ऐड कर दोगे, फिर आप यहाँ पे डेसिमल लगाओगे और फिर नीचे ये जो है 10 की पावर 5 है वो नहीं लिखोगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकेंड है, जैसे 17/8 है, 2 की पावर 3 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 की पावर बनाने के लिए हमें 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा और ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ गया और ये 5 की पावर 3 125 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2125 आ गया। नीचे 3 ज़ीरोज़ आ गई, तो 3 ज़ीरोज़ को आप क्या करोगे, अब 3 डिजिट 1 2 3 के बाद ही यहाँ डेसिमल लगा दोगे तो 2.125 आंसर आ जाएगा आपका। पार्ट 4 है, 15/1600 है, यहाँ पे कितना आता है 2 की पावर 6 और 5 की पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 6 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 6 आना चाहिए यहाँ भी, तो यहाँ पे हम 5 की पावर 4 कम है यहाँ पे तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 4 से ही डिवाइड कर देंगे। तो इनको करने के बाद अब यहाँ पे 5 की पावर 6 बन जाएगा, ये 2 5 का 10, 10 की पावर 6 बन जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लें, 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा 625 इंटू 50, ये 9375 हो जाएगा। 10 की पावर 6 ज़ीरोज़ के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाना है आपको, तो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ तो हैं, 4 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ ऐड करके पॉइंट यहाँ लगा दोगे तो आपका यहाँ पे ये डिजिट आ जाएगा। कुछ पार्ट नंबर 6 है, 23 है, अब 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर स्क्वायर, हाईएस्ट पावर 3 है तो यहाँ पे 5 की पावर जो है वो 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो ये 5 की पावर 3 बन जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगा और ऊपर सॉल्व कर लोगे तो ये 115 आ गया। तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ के बाद डेसिमल आएगा तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा तो 0.115 आंसर आ जाएगा। पार्ट 8 है, 6/15, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 3 से कट हो गया, 3 का 6, 3 5 का 15। अब यहाँ पे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 4/10 तो 0.4 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका पार्ट 5 पे कट हो गया, 5 7 का 50 35 और 10 5 का 50 तो 0.7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज नाउ, यहाँ पे अब हमने ये बताने कि ये जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई हैं ये रेशियो नंबर हैं या नहीं है। अगर रेशियो नंबर है तो p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो q जो है उसके क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब जैसे ये हमें दिख रहा है कि ये टर्मिनेट हो गया, रिपीट नहीं हो रहा यहाँ पे ना ही आगे बढ़ रहा है, तो ये टर्मिनेट हो गया, तो ये एक रेशियो नंबर है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n हो जाएंगे फैक्टर्स। अब सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है तो उसका मतलब ये रिपीट हो, बार बार अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो कोई भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो सो इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर नहीं है, तो हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रेशनल नंबर की फॉर्म में। और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, यहाँ पे बार दिया हुआ है, जैसे बार का मतलब होता है कि ये जो जहाँ तक 1 से लेके 9 तक डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, रिपीट भी हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, मतलब रिपीट भी हो रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन है, रेशियो नंबर है, तो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m n आर आर होल नंबर्स। और यहाँ पे देखो, अब उसका मतलब ये है कि अगर हम इसे 2 और 5 की पावर में नहीं लिख सकते तो उसका मतलब इसके साथ कुछ और नंबर भी आ रहे हैं,
तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिकॉल कर लेते हैं एक बार ही, कि जैसे रेशनल नंबर है वो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है वो रेशनल नंबर होता है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर होता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम 2 और 5 की मतलब प्राइम फैक्टर्स की पावर में लिख सकते हैं, ओनली 2 एंड 5 की फैक्टर्स पावर की फॉर्म में लिखोगे। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या करोगे कि ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।